अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, क्लास सेकंड की आपकी एसएसटी की बुक है। किस क्लास की है? क्लास सेकंड की एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इसका सिलेबस मार्क कर लिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछली बार बता रखा है। तो इसका कंटेंट ओपन कर लिए जल्दी से। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि आपका सिलेबस क्या है और कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली बार आपको ये सब मार्क करा दिया था कि एनुअल में आपके टोटल कितने चैप्टर हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमने 4 चैप्टर बताए थे आपको। कितने? 4 बताए थे। कौन कौन से? चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। कौन कौन से? चैप्टर 13, देन 14, 15 एंड 16। इसमें से हमने चैप्टर नंबर 13 पार्ट नंबर 13 में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। पिछली बार हमने पढ़ाया था आपको। तो हमने क्या पढ़ाया था आपको? हाउ टू टेल द टाइम, ये वाला चैप्टर आपको बताया था हमने चैप्टर नंबर 13 पार्ट नंबर 13 में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, द लैंड अराउंड अस। ठीक है, द लैंड अराउंड अस हम ये चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 14 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 और 16 दोनों एक ही पार्ट में पढ़ेंगे। ये वाला हम पार्ट नंबर 15 के अंदर कवर करेंगे दोनों चैप्टर। ठीक है, और चैप्टर नंबर 14 अलग पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 14 में। तो चलिए पेज नंबर 72 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पेज नंबर 72 चैप्टर जहाँ हमारा स्टार्ट हो रहा है वो ओपन कर लिए, पेज नंबर 72 जल्दी से, और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 है हमारा, देखिए। और यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 14, द लैंड अराउंड अस। लैंड मतलब ज़मीन हमारे चारों तरफ। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मगर उससे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर पार्ट लिखना है और डेट मेंशन करना है, जो आपका काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पार्ट 14 लिख रखा है। आपका काम क्या होता है? यहाँ पर डेट और लिखना। ठीक है, ये आपका काम होता है। किस दिन लिखेंगे आप? जिस दिन ये पार्ट 14 की वीडियो यूट्यूब पर आएगी उस दिन की यहाँ पर तारीख लिख दिएगा। चैप्टर नंबर 14, द लैंड अराउंड अस। लैंड कहते हैं ज़मीन, अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ। ज़मीन हमारे चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ की लैंड्स हैं, ज़मीनें हैं, उसके हम बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। द प्लानट ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड द अर्थ। ये कह रहे हैं वो प्लानट जिस पर हम रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं, धरती कहते हैं। हमारा जो प्लानट है जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हम अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, हमारा जहाँ घर है, हमारा जहाँ एनवायरनमेंट है, वो हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ के अंदर। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ यानी धरती। इट इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। अगर मैं सूरज से देखूँ तो बच्चों ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, सन से ये थर्ड प्लानट पर है। पहले कौन सा है? मरकरी, फिर दूसरा कौन सा है? वीनस, तीसरा कौन सा है? अर्थ। तो अर्थ कौन सा है हमारा? तीसरे पे। द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज। और अर्थ कैसा है? एक ऑरेंज की तरह, संतरे की तरह क्या है? राउंड है, बिल्कुल गोल है। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। और जो ग्लोब है, ग्लोब आपने देखा होगा छोटा सा अर्थ का मॉडल होता है। अर्थ का प्लास्टिक का या कांच का जैसे ही बना होता है, ग्लोब बना होता है। ठीक है, बॉल सी होती है। ज़्यादातर ऑफिस के अंदर, स्कूल में ऑफिस है वहाँ पर या कहीं पर ऐसे रखा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल होता है वो अर्थ का। द ब्लू एरिया शोज़ द वाटर। और हम जो मॉडल देखते हैं उसमें ब्लू एरिया जो दिखाते हैं वो सारा ये उसमें क्या समझ में आता है? यानी वो पानी वाला एरिया है। आपने कभी ग्लोब देखा होगा, यानी छोटी सी अर्थ बनी हुई देखी होगी, बॉल होती है इतनी बड़ी, उसके ऊपर अर्थ बनी होती है पूरी धरती। उसमें अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब बना होता है। ठीक है, बड़े बड़े देश हमारे सब बने होते हैं। तो उसमें जो ब्लू कलर जहाँ होता है वो क्या होता है? वाटर बॉडीज़ होता है, जहाँ पर पानी होता है। ठीक है, पानी शो करता है। 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड ओनली 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ लैंड। ये कह रहे हैं जो 4 अगर मैं हिस्से करूँ ज़मीन के, तो 4 हिस्से में से अगर मैं पानी देखूंगा तो पानी 3 हिस्से को भर देगा और एक हिस्सा खाली जो है ज़मीन को, एक हिस्सा खाली ज़मीन का कवर कर पाएगी। किसको? अर्थ को। ठीक है, मतलब 1/4 जो है, अगर मैं 4 हिस्से लूँ अर्थ के, मैं 4 टुकड़े करूँ और 4 टुकड़ों में पानी और ज़मीन को रखना शुरू करूँ तो पानी जो है 3 हिस्सों में भर जाएगा। इतना पानी है ज़मीन में। और एक हिस्सा जो बचेगा वो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा होगा, बाकी हिस्सा सिर्फ पानी। ठीक है। इट अपेयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस। और वो स्पेस से देखने पर, मतलब जब ऊपर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, तो वहाँ से देखने पर ये ब्लू कलर की नज़र आती है। दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानट। जैसे हम यहाँ से देखते हैं सूरज हमें ऑरेंज कलर का चमकता हुआ नज़र आता है, लाल लाल कलर का सूरज। चाँद देखते हैं तो पीला पीला सफ़ेद कलर का हमें नज़र आता है चाँद। ठीक है, सफ़ेद थोड़ा हल्का हल्का येलोइश लगता है। हमें ऐसा लगता है चाँद हमारा सफ़ेद कलर का है। क्यों? क्योंकि वो सफ़ेद कलर दिखता है, इसलिए हमें लगता है सफ़ेद है। इसी वजह से अगर हम ऊपर जाके अपनी अर्थ को देखेंगे, दूसरे प्लानट पर जाके या दूसरी जगह पर जाके अर्थ को देखेंगे तो अर्थ हमारी ब्लू दिखती है। इसी वजह से हम इसे ब्लू प्लानट कहते हैं। क्या? इसी वजह से हम इसे ब्लू प्लानट कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस से नीले कलर की दिखती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लानट। इसी वजह से इसे और क्या कहते हैं? ब्लू प्लानट कहते हैं। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? वो लेयर, एयर की वो लेयर जो हमारे अर्थ को घेरी हुई है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर।
द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, और अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है बच्चों जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जिस पर ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, जिस पर ज़िंदगियाँ मौजूद हैं। वरना जो है कोई भी ऐसा प्लानट नहीं है जहाँ पर कोई लाइफ हो, जहाँ पर कोई ज़िंदगी हो, मतलब कोई लिविंग थिंग्स नहीं है वहाँ पर। ठीक है। लैंडफॉर्म्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। ये कह रहे हैं अगर हम लैंडफॉर्म की बात करें तो जो सरफेस है अर्थ का वो हर जगह सेम नहीं है। क्या? हर जगह सरफेस सेम नहीं है। कहीं पर पहाड़ी इलाका है तो कहीं पर ऐसे रेतीला इलाका है, कहीं पर कैसा इलाका है, मतलब सरफेस हमारा सेम नहीं है। ऊपर कहीं पर बिल्कुल प्लेन है, कहीं पर ऊंचा है, हाई लेवल है, ठीक है, लो लेवल है कहीं पर। तो ये कह रहे हैं सरफेस जो है हमारे अर्थ का वो हर जगह सेम नहीं है। इट इज़ हाई एट वन प्लेस एंड डीप एट द अदर। ये क्या कह रहे हैं? एक जगह से बहुत ऊंचा है तो एक जगह से बहुत गहरा है। द नेचुरल फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स, और यही जो नेचुरल फिजिकल फीचर्स होता है अर्थ सरफेस का, इसे हम कहते हैं लैंडफॉर्म्स। डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, और डिफरेंट पार्ट जो है अर्थ के उसके अलग अलग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं। प्लेन्स क्या होता है? द लो एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। या तो फिर लो होगा या लेवल लैंड होगा, उसे हम कहते हैं प्लेन, मतलब लेवल बराबर, ना उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन नहीं। जैसे हम देखते हैं पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें चढ़ाने होती हैं, कहीं फिर ढलान है, कहीं चढ़ान है, फिर कहीं ढलान है। तो हमारा जो प्लेन्स है वो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल लो लेवल है, और क्या है बिल्कुल प्लेन एरियाज़ है। ठीक है, क्या है ये? प्लेन एरियाज़ है और लेवल लैंड होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। प्लेन लैंड इज़ वेरी यूज़फुल। प्लेन लैंड जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दे होती है ये वाली ज़मीन। क्यों बच्चों? क्योंकि जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इसी प्लेन एरियाज़ पे ही किसानी करते हैं, खेती करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। सिटीज़, फैक्ट्रीज़ एंड रोड्स आर बिल्ट ऑन द प्लेन लैंड, और सिटीज़ जो हैं, शहर जो हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो रोड हैं, ठीक है, वो सब किसे बनाए जाते हैं? प्लेन लैंड पे ही बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्लेन्स, और ज़्यादातर लोग बाग प्लेन्स में ही रहते हैं। क्यों ज़्यादातर लोग बाग प्लेन्स में रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर घर बनाना आसान है, यहाँ पर जो है रहना आसान है, यहाँ पर कामकाज करना आसान है, आराम से बिल्डिंग्स बन जाएगी, आराम से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, किसी जो है, और मौसम यहाँ का मॉडरेट टेम्परेचर भी अगर हम देखें तो टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है। यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग आना पसंद करते हैं, यहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं। इसलिए प्लेन एरिया जो है बाकी एरिया के मुकाबले ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है, ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 73 पर टॉप पर देखिए प्लेट्यू। अब ये प्लेट्यू क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको। प्लेट्यू क्या होता है पहले नहीं पता है तो देख लिए आप। प्लेट्यू क्या होता है? अ प्लेट्यू इज़ अ रेज्ड एरिया ऑफ लैंड विद अ फ्लैट टॉप। क्या? प्लेट्यू जो है ज़मीन का एक उठा हुआ हिस्सा होता है, ज़मीन का एक उठा हुआ हिस्सा होता है जिसका फ्लैट टॉप होता है। मतलब हमारे प्लेन एरिया से ऊंचाई पर होता है, मगर इसकी ज़मीन भी प्लेन होती है, मगर ये हमारे प्लेन एरिया से ऊपर होता है। मान लो यहाँ प्लेन, ये मान लो हमारी टेबल जो है ज़मीन के ऊपर रखी, तो ज़मीन हमारा प्लेन एरिया और टेबल जो है ये प्लेट्यू हो गया। ठीक है, दोनों का फ्लैट होता है सरफेस, टॉप दोनों का फ्लैट होता है, सीधा बिल्कुल चिपटा, मगर दोनों में क्या फ़र्क है? इसकी हाइट में फ़र्क है। बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट टॉप इट इज़ कॉल्ड टेबल लैंड। और इसके फ्लैट टॉप होने की वजह से, इसका जो टॉप है ऊपर ऊंचाई, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फ्लैट होता है, इसकी वजह से इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं। किसे? प्लेट्यू को। प्लेट्यू को किस नाम से कहते हैं? और टेबल लैंड। फिर है दूसरा माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? ये प्लेन से भी ऊपर, प्लेट्यू जो होते हैं उनसे भी ऊपर होते हैं माउंटेन्स, जिसे हम कहते हैं पहाड़। ठीक है, सबसे ऊपर। इन सम एरियाज द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ द प्लेन। ये कह रहे हैं कुछ एरिया में जो हमारी ज़मीनें होती हैं वो हमारे प्लेन एरिया से ऊंची होती हैं। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। और जो बहुत ज़्यादा ऊंचे हिल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंचे पहाड़ होते हैं, उसे हम कह देते हैं माउंटेन। द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। जो माउंटेन की जो पहाड़ होता है उसकी जो पॉइंटेड टिप होती है, जो पॉइंटेड टॉप होता है, उसकी जो चोटी होती है बिल्कुल हम कहते हैं उसके ऊपर सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा, नोक जो होती है, उसे हम कहते हैं पीक, उसकी चोटी। द स्लोप्स ऑफ द हिल्स एंड माउंटेन्स आर स्टीप। जो स्लोप होती है पहाड़ की, इस हिल्स कह लो या माउंटेन्स कह लो, दोनों की स्टीप होती है, मतलब ढलान होती है, गहराई होती है उसकी स्लोप्स में, मतलब उसकी ढलानें जो होती हैं बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। वेरी हाई माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो। और जो बहुत ज़्यादा ऊंचे माउंटेन होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे वाले पहाड़ होते हैं, वो जो है उसकी ऊंचाई पर जो क्या होता है, कवर होती है वो किससे? स्नो से, बर्फ़ से ढकी हुई होती है। फिर आया हिल। क्या? हिल आया। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। पूरे अर्थ पर जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंटेन मैंने बताया क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हिल क्या होता है। अ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल। हाई पीस ऑफ लैंड जो होता है उसे हम हिल कहते हैं। हिल आर लोअर देन माउंटेन। ये माउंटेन से नीचा होता है। ठीक है, माउंटेन ज़्यादा ऊँचे होते हैं, हिल जो है ज़मीन से तो ऊपर होता है मगर माउंटेन से नीचा होता है।
द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट ऑन द हिल, और यहाँ जो हिल होता है, हिल के ऊपर वेदर जो होता है, जो मौसम होता है, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। फिर आया वैलीज़। वैलीज़ क्या होता है? द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन इज़ कॉल्ड वैली। जैसे यहाँ पर आपको लो लैंड दिख रहा होगा, ये एरिया पूरा दिख रहा है, ये रास्ता बीच में, इधर एक पहाड़ है, एक इधर पहाड़ है। गौर से देखिए तो एक यहाँ पर भी पहाड़ है, पिक्चर में दिख रहा नहीं है, और एक यहाँ पर भी पहाड़ है। तो दो पहाड़ों के बीच में जो पतला सा एक ज़मीन का टुकड़ा रहता है, पतला सा रास्ता होता है या पतली सी जगह होती है, उसे हम कहते हैं वैलीज़। द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन इज़ कॉल्ड वैली। दो माउंटेन या दो हिल्स के बीच में लो लैंड जो होता है उसे हम कहते हैं वैली। क्रॉप्स ग्रो इजीली इन अ वैली ऑफ एन अ रिवर फ्लोज थ्रू द वैली। और यहाँ पर जो है इस वैलीज़ में, इन रास्तों पर, इन जगहों पर क्रॉप्स होती है, जो अनाज होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से और आसानी से उगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है रिवर जो है, नदियाँ जो हैं बहती हुई जाती हैं इसके अंदर से, तो यहाँ पर पानी मिलता रहता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होती है, क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, पेज नंबर 74, नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 74, टॉप पर आइए। डिज़र्ट क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, रेगिस्तान, ठीक है, जहाँ पर रेत ही रेत होती है। डिज़र्ट्स आर हॉट एंड ड्राई लैंड कवर्ड विद सैंड। डिज़र्ट क्या होते हैं? ये गर्म और सूखी ज़मीन होती है जो कि किससे ढकी होती है? सैंड से, यानी मिट्टी से। डिज़र्ट्स रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और डिज़र्ट जो है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल रिसीव करती है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। डिज़र्ट एरिया में जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। वेरी फ्यू ट्रीज़ ग्रो हेयर, बहुत ज़्यादा कम पेड़ यहाँ पर होते हैं, बहुत ही कम पेड़ होते हैं यहाँ पर, क्योंकि पानी नहीं होता, मिट्टी अच्छी नहीं होती, मिट्टी अच्छी नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पर पेड़ कैसे उगेंगे, इसलिए पेड़ नहीं उगते हैं वहाँ पर। द मेन प्लांट डेट ग्रो इन डिजर्ट इज़ कैक्टस, और यहाँ के जो मेन प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो यहाँ पर उगते हैं मेन पौधे वो कौन से होता है, उसका नाम होता है कैक्टस और थॉर्नी बुशेस। और कांटेदार जो पेड़ होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं वो उगती हैं यहाँ पर, ठीक है, कांटेदार जो पेड़ होते हैं। फिर आया यहाँ पर, कैमिल इज़ द एनिमल फाउंड इन डिजर्ट। ये येलो वाले में लिखा है कैमिल इज़ द एनिमल फाउंड इन डिजर्ट। आपने देखा होगा कैमिल जो है, ऊँट जो होता है वो डिजर्ट एरिया में ही होता है, और आराम से वो दौड़ पाता है, आराम से चल पाता है डिजर्ट में, उसके पैर अंदर नहीं धंसते हैं। हम लोग चलेंगे तो हमारे पैर अंदर घुस जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर पे, उसके नहीं धंसते हैं, तो इस वजह से उसे जो है कैमिल को शिप भी कहा जाता है, इसे डिजर्ट का शिप कहा जाता है, ठीक है। फिर आया वाटर बॉडीज़ आर द एरियाज़ दैट आर कवर्ड विद वाटर। वाटर बॉडीज़ किसे कहते हैं? वाटर बॉडीज़ उसे कहते हैं उस एरिया को जो कि पानी से घिरा हुआ हो। द वाटर बॉडीज़ आर ऑफ डिफरेंट साइज़। वाटर बॉडीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। जैसे एक होता है लेक्स, एक होता है रिवर, एक होता है सीज़, एक होता है ओशियन, आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज़। ये वाटर बॉडीज़ के एग्जाम्पल है, कौन कौन सी? लेक्स, रिवर, सीज़, ओशियंस, ये सब किसकी एग्जाम्पल हैं? वाटर बॉडीज़ की एग्जाम्पल है। अब आया पहले सीज़ एंड ओशियन। सी और ओशियन क्या होते हैं? तो सी समुंदर होता है, ओशियन जो है बहुत बड़ा समुंदर होता है, दूसरे कहते हैं महासागर। सी होता है सागर, तो समुंदर होता है, और ओशियन होता है हमारा महासागर या महासमुंदर। तो सीज़ एंड ओशियंस आर लार्ज वाटर बॉडीज़। ये सीज़ और जो ओशियंस है ये बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं। द वाटर इन सीज़ एंड ओशियंस इज़ सॉल्टी। जो सीज़ और ओशियन है उसके अंदर का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, और फिट नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए फिट नहीं होता। पीपल लिविंग नियर द सी डिपेंड मेनली ऑन फिश। और यहाँ जो लोग रह रहे होते हैं समुद्रों के किनारे, ओशियंस के किनारे, वो मेनली किस पर डिपेंड करते हैं? फ़िशिंग पर। वो ज़्यादातर क्या करते हैं? फ़िशिंग का काम करते हैं, क्योंकि आराम से यहाँ पर फिशिंग हो पाती है ना। फिर आया रिवर। रिवर आर लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑफ फ्लोइंग वाटर। रिवर क्या होता है? लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है पानी, बहते हुए पानी की। दे स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन एंड कम डाउन टू द प्लेन्स। ये कहाँ से आते हैं? माउंटेन के बीच से आते हैं, माउंटेन से बहते हुए आते हैं और प्लेन्स तक आते हैं। प्लेन जो हमारी जगह होती हैं वहाँ से गुजरते हैं। फिर आया लेक। लेक किसे कहते हैं? अ लेक इज़ अ वाटर बॉडी विद लैंड अराउंड इट ऑन ऑल साइड्स। लेक किसे कहते हैं? लेक एक ऐसे पानी की जगह को कहते हैं हम जिसके चारों तरफ ज़मीन हो। चारों तरफ अगर ज़मीन है तो हम उसे लेक कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे, ठीक है, यही कह रहे हैं। बट इट इज़ बिगर एंड डीपर देन अ पॉन्ड। मगर ये पॉन्ड से बड़ी और डीपर होती है, गहरी होती है बहुत। द फ्लो ऑफ वाटर इन लेक्स इज़ स्लोअर देन रिवर। और जो पानी का बहाव होता है इसके अंदर वो हल्के चल रहा होता है रिवर के मुकाबले। रिवर में पानी, नदियों में पानी तेज़ चल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू लेक में पानी हल्के चल रहा होता है, रिवर में पानी बहुत तेज़ चल रहा होता है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 75 है हमारा, ये पेज नंबर 75 बच्चों। इस पर यहाँ पर देखिए आइलैंड। आइलैंड किसे कहते हैं? अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। आइलैंड उस ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो। तो यहाँ पर देखिए ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, इसके चारों तरफ पानी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आइलैंड। फिर वाटरफॉल क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको। व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट अ वाटरफॉल इज़ फॉर्म। ये कह रहे हैं जब एक पानी जो है कहीं से बहुत ऊंचाई से गिर रहा है तो हम उसे कह देते हैं ये वाटरफॉल है, उसे हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल।
अब आइए इसकी एक्सरसाइजेस पर बच्चों। पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको बुक में ही करना होता है, ठीक है, हम बुक में ही करेंगे। तो इसका ए देख लिए आप। फर्स्ट मतलब ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ, ग्लोब किसका मॉडल है बच्चों, सन का, अर्थ का या मून का। तो ग्लोब किसका मॉडल है, मैंने बताया था अर्थ का, तो इसका हो गया फर्स्ट का बी, अर्थ, इस पर आप टिक कर दिए। फिर सेकंड, द फार्मर्स ग्रोस क्रॉप ऑन द, फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप उगाते हैं, अनाज उगाते हैं किस पे, खेती करते हैं किस पे, प्लेट्यूज पर, माउंटेन्स पर, प्लेन्स पर, तो प्लेन्स पे करते हैं। अब तो माउंटेन प्लेट्यूज हर जगह होती है, मगर मेनली जो है लोग बाग इसीलिए सेटल होते हैं प्लेन एरियाज़ में कि वहाँ पर फार्मिंग हो जाएगी, वहाँ पर सुटेबल रहेगा, एनवायरनमेंट सब कुछ सही रहेगा, ठीक है, स्लोप ठीक है वहाँ का, वहाँ पर जो है सारे तरह की हमारी फैसिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, घर बनाना आसान होगा, रास्ते आसान होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से फार्मर जो है ग्रो करते हैं क्रॉप्स कहाँ पर, प्लेन एरियाज़ में। तो इसका हो गया सेकंड का सी। थर्ड है द वाटर इन सीज इज़ सॉल्टी स्वेट नन ऑफ दीज, ये कह रहे हैं जो वाटर होता है, जो पानी होता है समुद्र के अंदर, वो कैसा होता है, खारा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन, या मीठा होता है, या कोई नहीं, कुछ नहीं होता। तो कैसा होता है, नमकीन होता है। जब आप समुद्र का कभी पानी पिएंगे तो खारा खारा लगेगा, ऐसा लगेगा नमक डाल दिया है किसी ने। तो थर्ड का क्या हो गया, ए हो गया। इस पर टिक करने के बाद आइए फोर्थ क्या है, अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन, ये कह रहे हैं वो ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड या वाटरफॉल या रिवर। तो मैंने बताया था आइलैंड कहते हैं, आइलैंड एक ज़मीन का टुकड़ा हो, उसके चारों तरफ अगर पानी हो, ठीक है, उसे हम कह देते हैं आइलैंड। तो यहाँ पर इज़ लैंड लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे इसे आइलैंड, आई एस इज़ नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे इसे, ठीक है, एस साइलेंट होता है, एस की आवाज़ नहीं आती है, आइलैंड। फिर पेज नंबर 75 से 76 पर चलते हैं। इस पर टिक कर लिया। पहले का क्या है हमारा, फर्स्ट का है हमारा बी, सेकंड का हमारा सी, थर्ड का हमारा ए, फोर्थ का हमारा बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 इसके टॉप पर आइए, हिल्स एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पर हमारे सारे दिए हुए हैं, ठीक है, इसे देखकर ही हमें यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर पहला क्या है, हिल्स आर लोअर देन, हिल जो होते हैं वो किससे नीचे होते हैं, माउंटेन, वो माउंटेन से नीचे होते हैं। हिल्स जो है माउंटेन से छोटे होते हैं, माउंटेन ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, लोअर देन माउंटेन्स, ये रहा हमारा पहला। यहाँ पर आप नंबरिंग मत करिएगा, मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप स्पेलिंग देखने के लिए, बस यहाँ से स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहीं पर भरने आपको, ठीक है। द लैंड ऑन द प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल, जो लैंड ज़मीनें होती हैं प्लेन पर वो कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, उपजाऊ होती हैं, खेती के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट आर वाटरफॉल इज़ फॉर्म, ये कह रहे हैं जब पानी जो है बहुत ऊंचाई से गिरता है तो वो क्या बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है, उसे ही हम वाटरफॉल कहने लगते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं झरना, झरना सुना होगा आपने, झरना, तो उसे हम कहते हैं वाटरफॉल, पानी जो गिरता है ऊंचाई से। तो ये क्या हो गया, ये थर्ड हो गया, ये बचा हमारा फोर्थ। डिज़र्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, कहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, डिज़र्ट में, डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान में, जहाँ पर रेतीला इलाका होता है, ठीक है। तो ये आप भर दिएगा, यहाँ पर नंबरिंग मत करिएगा। पहले में आप लिख लीजिए माउंटेन, दूसरे में लिखिए फर्टाइल, तीसरे में लिखिए वाटरफॉल, चौथे में लिखिए डिज़र्ट, और ये आपको लिखना है, ठीक है। इसे देख कर जल्दी से लिख लिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, एक्सरसाइज सी। इसमें क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं जितने भी ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए टी लिख दिए, जितने भी गलत हैं यानी फॉल्स हैं उसके लिए एफ लिख दिए, यहाँ पर ये जगह दी हुई है आपको। तो पहला देखिए, द ब्लू एरिया ऑन द ग्लोब इज़ द लैंड, ये कह रहे हैं ग्लोब के ऊपर जो आपको ब्लू ब्लू कलर से दिखाया जाता है वो ज़मीन होती है, तो ज़मीन नहीं होती है, जितना भी ब्लू कलर से दिखाया जाता है वो हमारी वाटर बॉडीज़ होती है, पानी होता है। वो दिखाते हैं कि इन जगह पर पानी है, और जहाँ पर हमारे ब्लू कलर नहीं है, दूसरे कलर है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि इन जगह पर ज़मीन है। तो ब्लू एरिया से लैंड नहीं दिखती है ग्लोब पर, वो हम पानी दिखाने के लिए बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला हो गया फॉल्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एफ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डार्क कर दे रहा हूँ, क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो आप यहाँ पर एफ लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है, क्रॉप्स ग्रो इजीली इन अ वैली, ये कह रहे हैं क्रॉप्स जो है वो इजीली आसानी से वैली में उग जाती हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्यों, क्योंकि वहाँ से नदियाँ बहती हैं, उसका पानी आता रहता है, तो पानी अच्छा खासा मिल जाता है खेती के लिए, और वहाँ की ज़मीन भी अच्छी होती है, क्योंकि जब नदियाँ बहती हुई जाती हैं वहाँ से, तो अपनी जो है मिनरल्स जो हैं बहुत सारे वहाँ पर जो है छोड़ जाती हैं, बहुत सारे विटामिन जो भी मिनरल्स चाहिए उन्हें खेतों के लिए, ठीक है, ज़मीन को, तो वो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है छोड़ते हुए जाते हैं, इधर उधर से न्यूट्रिएंट्स लेते हुए जाते हैं, अच्छा, और एलुवियल सॉइल है वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड हो जाता है पानी की वजह से, तो वो अच्छी खेती हो जाती है वहाँ पर। तो ये दूसरा क्या हो गया, ट्रू, तो यहाँ पर टी लिख दिए। तीसरा है द वाटर बॉडीज़ आर ऑफ सेम साइज़, ये कह रहे हैं जितने भी वाटर बॉडीज़ होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं, तो नहीं, सेम साइज़ के नहीं होते। देखो अगर मैं छोटी सी स्ट्रीम की बात करूँ तो वो बहुत छोटी होगी, फिर उससे बड़ी की बात करूँ रिवर है, उससे छोटी वैली है, और उस पहले स्ट्रीम है, फिर वैली है, ऐसे ही फिर रिवर हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स तो बहुत ही छोटे होते हैं। अगर मैं रिवर नदियों की बात करूँ तो उससे वो बहुत बड़ी होती है नदी, नदी से बड़ा समुंदर होता है जिसे हम कहते हैं सी, फिर उससे बड़ा ओशियन होता है जिसे हम कहते हैं महासमुंदर, समुंदर से भी बड़ा समुंदर,
ठीक है, उसे हम कहते हैं महासमुंदर, महासागर, तो वो तो बहुत ही बड़ा होता है, तो सेम साइज़ के नहीं होते, तो ये क्या है, फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर एफ लिख दिए। चौथा क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर इन लेक्स इज स्लोअर देन रिवर, ये कह रहे हैं जो पानी बहता है लेक्स के अंदर वो हल्के बहता है रिवर के मुकाबले, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नदियों में रिवर के अंदर पानी तेज़ बहता है और लेक्स जो होती हैं उसके अंदर पानी हल्के बहता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, तो यहाँ पर एफ टी ऐसे करके लिख दिए। अब आई एक्सरसाइज हमारी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों ये किस में करनी होती है आपको, ये करनी होती है कॉपी में, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इन कॉपी, कहाँ पर लिखनी है आपको, कॉपी में करना है, तो यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है इन कॉपी, तो ये हमें कॉपी में करना है, मैं इसे आपको कॉपी में दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इसे कॉपी में देख लिए, ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी कॉपी में कर रखे हैं क्वेश्चन आंसर, आप भी देख लिए। चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है द लैंड अराउंड अस, ये सब जो हमें लिखना होता है हर बार की तरह मैंने लिख रखा है। आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, पार्ट लिखेंगे, पार्ट कौन सा है बच्चों, पार्ट 14, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 14, फिर चैप्टर का नाम क्या है वो लिखेंगे, चैप्टर का नाम क्या है यहाँ लिखा है, देखिए द लैंड अराउंड अस। उसके बाद ये तीनों जो है इसके नीचे अंडरलाइन कर दिएगा, आप इसके नीचे लाइन कर दिएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर डेट लिखनी है, किस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है, जो डेट आप सेम बुक में लिखेंगे वही डेट आपको यहाँ लिखनी है, और कौन सी होती है वो डेट, जिस दिन पार्ट 14 की वीडियो, जिस दिन पार्ट 14 आपका यूट्यूब पर अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हेडिंग डालनी है, जो कि हमने हेडिंग यहाँ पर लिख रखी है, आप भी देखिए बुक में, देखिए हेडिंग क्या है, एक्सरसाइज डी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए मैंने लिख दिया एक्सरसाइज डी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ये हेडिंग लिखने के बाद एक्सरसाइज डी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन मैंने लिख दिया। उसके बाद ऐसे यहाँ पर पॉइंट करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारा मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्या एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए मैंने पहले कॉपी में उतारा, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखा मैंने, आंसर नंबर फर्स्ट, द एनवेलप ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ और अनदर प्लानट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यहाँ पर और लिख लिए, इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, हम उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यहाँ पर लिख लिए इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हो गई। फिर से देखिए एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, इन्होंने पूछा एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो हमने यहाँ पर यही बताया है कि द एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ और अनदर प्लानट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो हमारे गैसेस की एनवेलप है, ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ जो गैसेस हैं वो हमारे अर्थ के चारों तरफ या दूसरे किसी भी प्लानट के चारों तरफ हैं, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ के प्लानट के चारों तरफ हो, ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ हो, उसे हम क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, यहाँ पर फुल स्टॉप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले बुक में दिखा देते हैं फिर इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई डू मोस्ट पीपल लिव इन ऑन द प्लेन, ये कह रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है प्लेन्स पर क्यों रहते हैं, प्लेट्यू पे क्यों नहीं रहते, माउंटेन पे क्यों नहीं रहते, तो यही पूछ रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है प्लेन्स एरिया पे क्यों रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन उतार लिया आप, वाई डू मोस्ट पीपल लिव ऑन द प्लेन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो प्लेन्स पर क्यों रहते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 2, मोस्ट पीपल लिव ऑन द प्लेन्स बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रेवल एंड टू फार्म, फार्म मतलब खेती करना, ऑन फ्लैट लैंड एक्सेट्रा, ये कह रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है वो प्लेन पे रहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है ट्रेवल करना, सफ़र करना आसान होता है, चलना फिरना आसान होता है, और खेती करना आसान होता है, और उस पर खेती करना भी आसान होता है। और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉमा लगा के एक्सेट्रा, ठीक है, कॉमा लगा के एक्सेट्रा। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे अब, एक लाइन छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले बुक में देख लिया आप, आंसर यहाँ पर ख़त्म, आंसर 2 खत्म। क्वेश्चन 3 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, ये कह रहे हैं हिल्स और माउंटेन के बीच में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, हिल और माउंटेन में क्या फ़र्क है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले उतार लिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर एक लाइन छोड़ के आंसर 3, हिल्स आर ईजियर टू क्लाइंब देन माउंटेन, ये कह रहे हैं हिल पर चढ़ना आसान होता है माउंटेन के मुकाबले, यानी हिल जो है नीचे होते हैं माउंटेन के मुकाबले। दे आर लेस स्टीप, वो उसकी जो स्लोप होती है वो कम होती है, उसकी हाइट कम होती है, उसकी गहराई कम होती है। अगर मैं ऊपर से देखूँ तो माउंटेन ज़्यादा ऊँचे होंगे और हिल जो है कम नीचे ऊँचे होंगे, ठीक है, एंड नॉट एज हाई, और इतना ज़्यादा ऊंचे नहीं होते जैसे कि माउंटेन होता है, ठीक है। बट लाइक अ माउंटेन अ हिल विल यूजुअली हैव एन ऑब्वियस, कह रहे हैं बट लाइक अ माउंटेन, ये कह रहे हैं मगर जैसे कि माउंटेन होता है वैसे ही हिल जो होता है, पहाड़ जो होता है, उसके ही पास भी क्या होता है, ऑब्वियस, ऑब्वियस के बाद नेक्स्ट पेज पर है, ऑब्वियस के बाद नेक्स्ट पेज, ऑब्वियस,
उसके बाद नेक्स्ट पेज, ऑब्वियस समिट विच इज़ इट्स हाईएस्ट पॉइंट, उसकी भी एक चोटी, उसकी भी एक पीक होती है जो कि उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे माउंटेन होते हैं उसकी पीक होती है, चोटी होती है, वैसे इसका एक हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो आप आंसर दोबारा देखिए इसका, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 देखिए यहाँ से है, हिल आर ईजियर टू क्लाइम देन माउंटेन, दे आर लेस स्टीप एंड नॉट एज हाई बट लाइक अ माउंटेन, अ हिल विल यूजुअली हैव एन ऑब्वियस स्टीप, ऑब्वियस के बाद नेक्स्ट पेज पर समिट, ऑब्वियस समिट कॉमा विच इज़ इट्स हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर आंसर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर सीज एंड ओशियन, सीज और ओशियन क्या होते हैं, ठीक है ये बताना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर सीज एंड ओशियन, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 4, सीज एंड ओशियंस आर लार्ज वाटर बॉडीज़, बस इतना ही लिखना है, ठीक है, सीज एंड ओशियंस आर लार्ज वाटर बॉडीज़। यहाँ पर आंसर 4 कंप्लीट हो गया। फिर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ वैली, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, व्हाट इज़ वैली। तो पहले अब क्वेश्चन उतार लिए यहाँ पर, व्हाट इज़ वैली उतार लिया मैंने। उसके बाद आंसर लिखना है यहाँ पर, आंसर नंबर 5, ये आंसर है आंसर नंबर 5, एक लाइन छोड़ के, द लो लैंड, LOW लो मतलब नीचा, द लो लैंड बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड आ वैली। जो लो लैंड होती है हमारे 2 पहाड़ या माउंटेन के बीच में, जो हमारे 2 हिल होते हैं या माउंटेन्स होते हैं उसके बीचों में, उसे हम कहते हैं वैली। क्या कहते हैं उसे हम, वैली। उसके बाद यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जितनी भी एक्सरसाइज थी हमने वो करा दी है, और ये हमें करना नहीं है कुछ, ठीक है, ये करना नहीं है, ये दोनों हमें करना नहीं है, ये मैंने करा दिया, ठीक है। ये आपको कॉपी में करना है, बाकी सब आपको बुक में करना है। सो जल्दी इसके कंटेंट पे आइए दोबारा से, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 14 क्या है, पार्ट नंबर 14 में कंप्लीट ये हो गया, तो इस पर आप टिक कर दिए। अब हमारा बाकी रह गया है चैप्टर नंबर 15 और 16, जो एक साथ एक ही वीडियो में बनेगी, पार्ट नंबर 14 की वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, ये वाला हम चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी जो हमने कराया है वो उसे अच्छे से आप अपनी कॉपी में कर लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।